श्री प्रभुता जी। यह भक्तवर श्री रविदास जी की धर्मपत्नी थी। श्री रविदास जी की तरह इनकी भी संतों में के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन घर पर संत आए, परंतु घर में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं था। श्री रविदास जी को बड़ा सोच हुआ। पति को शोचग्रस्त जानकर श्री प्रभुता जी ने धैर्य बंधाया और तुरंत अपनी सास के पास जाकर बोली कि मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ी देर के लिए आप अपना हमेल गले में पहनने का एक आभूषण हमें दे दीजिए, मैं अभी लाकर वापस कर दूंगी। सास इनकी बात में आ गई और अपना हमेल दे दिया। इन्होंने वह हमेल श्री रविदास जी को देकर कहा कि शीघ्र इसे बेचकर संतों की सेवा कीजिए। श्री रविदास जी ने ऐसा ही किया। उधर जब बहुत देर होने पर भी हमेल लौटकर नहीं आया तो प्रभुता जी की सास को खलबली पड़ी। उसने पूछताछ करवाई तो पता चला कि हमेल तो बिककर संत सेवा में लग गया। तब तो वह बहुत ही नाराज हुई और उसने श्री प्रभुता जी को कोठे में बंद कर दिया। बिना अन्न जल के प्रभुता जी रात भर कोठे में बंद रही। प्रातः काल भगवान श्री रविदास जी का रूप धरकर हमेल ले आए। जब सास को हमेल मिल गया तब उसने श्री प्रभुता जी को छोड़ा। घर आकर श्री प्रभुता जी ने पति से पूछा कि हमेल कैसे छुड़ा लाए, पैसा इतनी जल्दी कहाँ मिला। श्री रविदास जी ने कहा कि हमें ना तो कहीं से पैसा ही मिला, ना हमने हमेल ही छुड़ाया, ना दिया, कैसी बात कर रही हो। तब श्री प्रभुता जी समझ गई कि मेरे पति के रूप में साक्षात परमात्मा ने ही हमेल छुड़ाकर हमें बंधन से मुक्त किया। उस दिन से श्री रविदास जी और उनकी पत्नी की संत सेवा में और भी निष्ठा हो गई। श्री उमा भटियाणी जी। श्री उमा भटियाणी जी जैसलमेर के राजा की कन्या और जोधपुर के राव मालदेव की रानी थी। 1593 संवत में आपका विवाह हुआ। आप में बचपन से हरिभक्ति के दिव्य संस्कार थे। पति भवन में पहुंचकर निरंतर भगवत स्मरण करना है, इस निश्चय के साथ विवाह के पश्चात पहल जब पति दर्शनार्थ उनके भवन में गई तो इन्हें वहां एक मंचली दासी दिखलाई पड़ी। इससे आप अपने पति से रूठ गई और उन्हें प्रणाम करके चली आई। आपने निश्चय किया कि अपने पिता के घर रहकर ही हरि भजन में जीवन बिताऊंगी। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर राव मालदेव जी के मन में आया कि किसी प्रकार रानी उमा भटियानी जी जोधपुर आकर रहें और सुखपूर्वक यहाँ ही रहकर भगवत भजन करें। संवत 1604 में आसव दास जी चारण को राजा ने मनाने के लिए भेजा। आपके भजन में बाधा न होगी ऐसा पूरा आश्वासन प्राप्त कर आप पालकी में बैठकर जोधपुर चली। मार्ग में विश्राम स्थल पर किसी चारण ने यह दोहा कहा, मान रखे तो पीव तज, पीव चहे तजमान, दो दो गयंद न बंधई, एक ही कंबू ठान। यह सुनकर आप उस स्थान पर रह गई। पिता एवं पति दोनों की ओर से आपको सद्भाव प्राप्त रहा। एकांत में भजन के अतिरिक्त किसी से आपने व्यवहार नहीं रखा। संवत 1619 में राजा मालदेव के मरने पर लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार आप सती हो गई। इतिहास में आपके पवित्र जीवन एवं भगवत प्रेम की महती प्रशंसा है। आपकी संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। विविध प्रकार के व्यंजन बनाती, भगवान को भोग लगाती और संतों को भी खिलाती थी। एक बार एक संत ने आकर इनसे कहा कि मेरे श्री गुरु जी का उत्सव है, उसमें 2000 रुपयों की आवश्यकता है, यदि आपसे हो सके तो उनकी व्यवस्था कर दीजिए। श्री उमा भटियानी जी ने तुरंत अपने समस्त आभूषण बेचकर संत को 2000 रुपये दे दिए। उसी रात ऐसा चमत्कार हुआ कि इन्होंने अपने जितने गहने बेचे थे वे सब आकाश से इनके आंगन में बरस गए। इन्होंने पहचाना तो अपने ही गहने थे। इस प्रसंग में से इनकी संत सेवा में और अधिक निष्ठा हो गई तथा सर्वत्र इनकी उदारता की चर्चा होने लगी। इस बात को एक ढोंगी ने सुना तो वह भी संत का वेश बनाकर इनके यहाँ आया और आभूषण मांगने लगा। इन्होंने उसे भी सहर्ष अपने सभी आभूषण दे दिए, परंतु वह ढोंगी अब इनके आभूषण लेकर नगर से बाहर भागने लगा तो अंधा हो गया।
फिर नगर की ओर लौटा और लौटा तो आंखों की ज्योति पूर्वक ठीक हो गई। तब उस नगर में रहने का भी निश्चय किया। परंतु नगर में भी जब वह रात को सो रहा था तो सपने भगवान ने बह दिया कि क्यों रे मूढ़, अभी भी तेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ। शीघ्र उस भागवती के आभूषणों को लौटाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुमको मालूम होना चाहिए कि भक्त का धन तो भक्तों की ही सेवा में लगेगा। तब तो वह ढोंगी डरकर इनके सभी आभूषण लौटा गया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। श्री उमा भटियानी जी ने उसे संत सेवा का उपदेश दिया। श्री गौराबाई जी, भगवत कथा कीर्तन श्रवण एवं भक्तों की सेवा यही आपकी दिनचर्या थी। सेवा की ख्याति के कारण दूर दूर के बड़े बड़े संत महात्मा आते ही रहते थे। उनके दर्शन एवं कीर्तन से आप परमानंद में विभोर रहती। एक बार आपके यहाँ कई सिद्ध संत एक साथ पधारे। श्री गौराबाई ने बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा की। उस दिन सत्संग में उन संतों ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि जो प्रभु अमलात्मा योगींद्र मुनींद्रों के ध्यान में सहसा नहीं आते, उन्होंने प्रेम परवश होकर यशोदा का स्तनपान किया और उन्हें अपनी मधुर बाल लीलाओं से परम सुख प्रदान किया। इस कथा को श्रवण कर श्री गौराबाई ने कहा, धन्य है श्री यशोदा जी, जिनका स्तनपान करके श्री श्याम सुंदर को तुष्टि पुष्टि प्राप्त हुई। संतों ने कहा, धन्यवाद के योग्य प्रेम है। आज भी यदि किसी को प्रेम हो तो प्रभु बालक बनकर उसका पया पान कर सकते हैं। वात्सल्य रसमयी श्री गौरा जी के मन में भगवान को स्तनपान कराने की बलवती इच्छा जागृत हो उठी। इनके परम प्रेम को देखकर रात में स्वयं भगवान बाल रूप धारण कर श्री गौराबाई का स्तनपान करने लगे। पया पान से संतुष्ट होकर बाल गोविंद किलकारी मारने लगे। भगवान को स्तनपान कराकर गौराबाई प्रेममग्न हो गई। कुछ देर बाद बाल मुकुंद भगवान ने उन्हें अचेत देखकर रुदन आरंभ कर दिया। श्री गौरा देवी उन्हें गोद में लेकर चुप कराने की इच्छा से उठी। बालक के रुदन से संत लोग जग गए। घटना का विवरण संतों से कहना चाहती थी, तभी उनकी गोद से शिशु श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। बाई के स्तनों से अब भी दूध टपक रहा था। विरह से व्यथित भक्ता को संतों ने धैर्य दिलाया और भाग्य की प्रशंसा करके कहा, तुम्हारा सच्चा प्रेम देखकर प्रभु ने तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर दी। बाई जी के प्रभाव से अनेकों ने भगवत प्रेम प्राप्त किया।